समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम कर रहा हूं। अब हम आप लोगों के बीच में राम सुग्रीव की मित्रता कथा का प्रारंभ करने चल रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। छोटे छोटे भागों में हम आप लोगों को वीडियो में देते रहेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कोई त्रुटि हो तो कमेंट में अवश्य अपना सुझाव दीजिएगा। लखन सहित ऋषि मुकुब सब पहुँचे करुणा शिव, देख उन्हें कहने लगा हनुमत से सुग्रीव। क्या कहने लगे? हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग साप बस बाली भात यद्यप न यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यो भेद लगाते हो, छल से बल से या कौशल से जप वध करने मुझको आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। सुग्रीव भयभीत हो जाता है कि दो प्रतापी राजकुमार ऋषि का रूप धारण करके उनके मुखारविंद से इतना तेज है कि जा करके हनुमान जी पता लगाइए कि कहीं अंगद के गुप्तचर तो नहीं, बाली के गुप्तचर तो यहाँ नहीं आ गए हैं। क्योंकि मातंग ऋषि के श्राप से बाली को श्राप था कि आप अगर किष्किंधा पर जाएंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, इसलिए वो तो नहीं आ सकते हैं। लेकिन किसी गुप्तचर को अगर भेजे हो तो हनुमत जा करके मुझे इशारा कर देना, मैं तुरंत ये आसन छोड़ करके कहीं अन्य जगह चले जाएंगे। विप्र रूप धर कर वहीं पहुँचे पवन कुमार, चौकस था इस काम को ब्राह्मण का आकार, किंतु वास्तव में न थे ब्राह्मण श्री बजरंग। प्रभु के सम्मुख हो गया सारा अभिनय भंग, रक्षा ब्राह्मण वेश की कर न सके कपिनाथ, भूले अपने आप को कहा नवा कर मात। कठिन मार्ग है यहाँ का बन है अति गंभीर, आप कौन है श्रीमान श्यामल गौर शरीर। हनुमान जी पहुंच करके ब्राह्मण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण से प्रश्न करने लगते हैं। और किस प्रकार? ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसी बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। है आप यति तपसी कोई या कोई क्षत्रिय वाके हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आँखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है आ रहा न याद भूलते हैं।
हंस बोले रघुवंश मणि क्या बतलाए हाल, क्या कह दे हम कौन है यह बड़ा सवाल। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका आहार, है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दीख रहे बनवासी है। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है। जो इधर आपकी संगत है, बस ठीक इधर भी वही है। लेने आए भेद जो खुला उन्हीं का भेद, लजा गए कुछ पवन सुत हुआ हृदय में खेद। बोले सीधी तरह अब पूछ रहा मैं हाल, आए हैं किस जगह से किस निप के हैं लाल। तब फिर बोले अवधपति हैं हम अवध किशोर, आए थे बनवास को हरि नारी इस ओर। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधि नहीं अभी तक पाई है। धनिया के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। धनियों के सब है मददगार, निर्बल का कौन सहाई है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी है, कोई न किसी की सुनता है। भोलेपन से इस तरह बोले जब भगवान, अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे कथा हम आपको आगे भाग में कहेंगे, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें।